हर हर महादेव। अगर आप इस स्थिति में हो कि एक रिश्ते में अपना 100% देने के बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा, और आप ऐसे कर्म चक्र में हो और आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे आप जितना अच्छा इस रिश्ते में करने जाते हो उतना ही खराब होता जाता है। जितना आप इस रिश्ते में एनर्जी देते हो उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। जितना ही आप कोमल सॉफ्ट रह के इस रिश्ते को डील करना चाहते हो उतना ही अधिक आपको मजबूर करता है आपका पार्टनर टू बिकम रूड, एग्रेसिव एंड टू क्वेश्चन हिम और हर। अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहां पे ना चाह के भी यू आर बीइंग पुश टू योर लिमिट्स, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। डू गो थ्रू दिस रीडिंग अंटिल द एंड, और अभी के अभी एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें। मैं देखूंगी आपका व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। नंबर 1 तो मुझे दिख ही रहा है और लेटर यू भी बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे लेटर वाई भी साफ दिखाई दे रहा है, लेटर एल, लेटर W, लेटर N, नंबर 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, नंबर 6 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियरली नंबर 6 बना है। एक पेड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत हैं। मुझे राशियों में जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ये राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। माय गॉड, आप ऑल दिस व्यक्ति के साथ एक सोलमेट या फिर टीएफ कनेक्शन में हो, यानी कि ट्विन फ्लेम, लेकिन मुझे फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक एनर्जीज बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप पे एक नेगेटिव पैटर्न है। अच्छा होते 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 भी अच्छा नहीं होता। इट इज लाइक दैट। जैसे होता है ना कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब सब ठीक हो गया, अब सब सही चलेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके साथ नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रही है, एंड यू हैव बीन डीलिंग विद दिस इश्यूज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये कोई नई बात नहीं रह गई है। ओके, आपका व्यक्ति एक नकारात्मक व्यक्ति है, नेगेटिव इंसान है। नेगेटिव इंसान है आपका पर्सन, हमेशा नेगेटिविटी पे फोकस करता है या करती है ये। इनको किसी भी चीज में मीन मेक जब चाहो आप निकलवा सकते हो इनसे, ये कभी भी निकाल देंगे। किसी पॉजिटिव चीज में भी नेगेटिविटी ढूंढ के निकाल देंगे, इस तरीके की। इनको कोई नहीं इस बात से फर्क पड़ता है कि रिलेशनशिप कितना अच्छा है कितना खराब है, इनकी तरफ से क्या गलतियां हैं क्या गलतियां नहीं है। इन्हें अल्टीमेटली ले दे के कुछ ना कुछ इशू बना ही देना है, और इशू भी ऐसा जो कि फिर आपके ऊपर आ जाता है टू रिजॉल्व। ये भी नहीं है कि उसे खुद रिजॉल्व करें। इस रिलेशनशिप में आपके व्यक्ति ने कभी कोई इशू रिजॉल्व किया ही नहीं है। ये तो सारी इश्यूज के जड़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, देखो ये जो वैक्स है ना व्यूअर, ये काफी कंटेन्ड है। ठीक है, कुछ चीज वैक्स इधर उधर है, बाकी तो कंटेन्ड ही दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस रिलेशनशिप में अपने व्यक्ति से त्रस्त हो बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी आप इस कनेक्शन में हो। यानी कि अभी भी आपने अपने आप को इस कनेक्शन से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं किया है, जबकि आपके व्यक्ति ने आपके लिमिट्स को टू द एक्सट्रीम इस बार स्ट्रेच भी किया है और पेशेंस को टेस्ट भी किया है। लेकिन फिर भी इस अभी तक भी आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। यू स्टिल वांट टू बी इन द कनेक्शन, यू स्टिल वांट टू बी विद दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हो सकता है कि व्यक्ति सुधर जाए। आपको बहुत लोगों में से आपको ये भी लगता है, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आई विल मैनेज। अभी इतना दूर तो आ ही गया हूँ, इतना दूर तो आ ही गई हूँ, इतना झेल लिया है, कुछ कुछ मुझे अपने व्यक्ति को समझ भी हो गई है मुझे कुछ कुछ अपने व्यक्ति की, तो मैं इसको झेल लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी, बस एक बार आ जाए। ओके, हालांकि ये मिथ है, क्योंकि व्यक्ति आपका बहुत डिफिकल्ट है। मैनेज तो जो कर नहीं पाए आज तक, तो आगे ही क्या करोगे आप। लेकिन फिर भी आप ये रिस्क उठाने के लिए, आप ये एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो फॉर द शेयर लव फॉर दिस पर्सन, फॉर द शेयर लव। वरना इनको पहले कुछ लोग छोड़ के भाग के जा भी चुके होंगे। आपका व्यक्ति एक इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। आपका व्यक्ति एक ऐसा इंसान है जिसके इमोशंस को झेल पाना हर किसी की बस की बात है नहीं। ओके, इनके इमोशंस को हर कोई झेल ही नहीं सकता। ओके, सो ये जो व्यक्ति हैं, इनको वैसे भी कनेक्शंस बनाने में डिफिकल्टी होती है, बहुत ईगोस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड भी है। तो होता क्या है कि लोग इनके करीब आते हैं फिर दूर चले जाते हैं। हो सकता है घर वालों से ना बनती हो सकता है मित्रों से ना बनती हो, या हो सकता है ये अपने मतलब के लिए लोगों को अप्रोच करते हो। अदरवाइज कोई ऐसा एक ऐसा होता है ना कि एक कंपैशन वाला रिलेशनशिप होता है कि जहां पे आप बिना लालच के, आप बिना किसी गरज के किसी के साथ जुड़ गए।
ऐसा ये नहीं करते, ठीक है। तो इनके लिए पास्ट कनेक्शन भी फेल हुए होंगे, हो सकता है कोई पास्ट मैरिज फेल हुई हो, maybe this person is divorced, yeah, this person is someone who's battling a, you know, a legal case with their person, with their wife or their husband. So something to do with past emotional baggages and the way this person deals with the overall situation. ये कभी भी अपने जीवन में क्राइसिस की स्थिति को ठीक तरीके से हैंडल कर ही नहीं पाते हैं, and he or she ends up messing it even more. इल्जाम हालांकि ये आप पे लगाते हैं कि ऐसा आप करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो बहुत पेशेंस रखे हुए उस कनेक्शन में, इतनी पेशेंस तो आज तक आपने किसी भी चीज में नहीं रखी। यूं तो आप भी इम्पेशेंट और डेस्परेट इंसान हो, और बीच बीच में इस कनेक्शन में ये चीज निकल के भी आ जाती है जहां पे साफ दिख जाता है कि अब आप पेशेंस खो रहे हो, लेकिन यू हैव बीन ट्राइंग मोर देन यू कुड हैव डन फॉर एनीबडी इन द पास्ट। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत आपने किसी को कनेक्शन में रखने के लिए की ही नहीं। आपका तो यह कि ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो भागो, निकलो, इतनी नहीं सुनते आप किसी की। आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आई सी दैट हियर यू हैव कॉम्प्रोमाइज इन एवरी एस्पेक्ट, हर तरीके से। हालांकि आप एक जॉली, एक ऐसे इंसान हो जिसकी कोई अच्छी हॉबी हो सकती है, मे बी यू लाइक रीडिंग अ लॉट, या किताबों से आपको प्यार हो सकता है, या आप कुछ माइथोलॉजिकल पौराणिक कथाएं लोगों को बहुत अच्छी होती है, पुरानी पुरानी बातें जानना, किसी मंदिर से जुड़ी कथा के बारे में पता करना, या हिस्ट्री से बहुत अच्छा संबंध होना, आपको अच्छी लगती हैं वो चीजें। तो यू कैन बी समवन हु इज वेरी इंटेलेक्चुअली एक्टिव, या ईश्वर में ध्यान लगाना अच्छा लगता है, या कुछ रिसर्च करना अच्छा लगता है। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई ब्राउज करो तो उसमें भी आप कुछ मीनिंगफुल बातें ढूंढने की कोशिश करते हो, आपके काम की ट्यूटोरियल्स देखते हो या पॉडकास्ट देखते हो, इस तरह के व्यक्ति आप हो सकते हो। So you are somebody who can very well engage himself or herself with something productive, but still इस कनेक्शन में आपके ये कोई लॉजिक काम नहीं किया। इस कनेक्शन में इनफैक्ट जब से इस व्यक्ति के साथ आए हो ना, तब से तो ये हो रहा है व्यूअर कि सारी हॉबी, सारा टैलेंट, सारा आपका स्वैग, आपका चार्म, आपकी लाइफ पे एक डिफरेंट अप्रोच, सब ठप पड़ी है। सब काम काज ठप पड़ा हुआ है आपका, बिकॉज सारा का सारा जो आपका फोकस है ना, वो इस कनेक्शन ने ले लिया है। बिकॉज कभी आप इसको अच्छा करते हो, फिर आप कभी इसको मनाते हो, कभी और कुछ नहीं तो उसका वेट ही कर रहे हो कॉल का, और कुछ नहीं तो किसी झगड़े के सुलझने का वेट कर रहे हो। आपकी जिंदगी इन झगड़ों को सुलझाने में उलझ गई है, बिग टाइम, बिग टाइम। इट्स अ फेज विच इज ट्रॉमेटिक एज वेल एज केओटिक। ये व्यक्ति एक दिन बहुत इज्जत दे देगा आपको, अगले दिन वही इज्जत सूद समेत वापस ले लेगा, और उस पर 10% टैक्स लगा के, नहीं टैक्स नहीं, हाँ जो भी कह लो, 10% उस पर और ऐड करके वापस ले लेगा आपसे। सो अब आपको इस व्यक्ति के साथ जो हैप्पी टाइम्स भी होते हैं ना आपके, जब भी सपोज वापस आ गया, कनेक्शन हो गया, कॉल आ गया, अच्छे से बात होगी, तो भी ना वो आपको उतना रस नहीं दे रही है, वो चीज आपको उतना हैप्पी नहीं कर रही है अब, बिकॉज यू नो द पैटर्न। यू नो कि व्यक्ति जो कर रहा है ये अपनी मर्जी से, अपनी गरज से कर रहा है। जब मुझे जरूरत होती है, जब मेरा मन करता है, तब तो ये पर्सन कभी भी उस तरीके से बात नहीं करता। सो मच सो कि मैं तो अगर इस व्यक्ति को ये भी कह दूं कि भाई मेरे हिसाब से तुमसे मैं बात कर लूं, तो वो भी इससे होता नहीं है। दिस पर्सन विल नेवर डू इट। ट्रू, दिस ऑल इज ट्रू, एंड यू आर स्ट्रगलिंग नाउ, स्ट्रगलिंग इतना ज्यादा कि कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर हो गई है। कहीं मेरी ही तो गलती नहीं है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, एम आई रॉन्ग, एम आई शोइंग दिस पर्सन अवे, क्या सच में मैं कारण हूँ इस रिश्ते में, जैसा मेरा पार्टनर कहता है, क्या सच में मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ या करता हूँ। बात यह है व्यूअर कि ओवर रिएक्ट तो आप नहीं करते हो, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये कनेक्शन जितना भी चला है आपकी वजह से ही चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि आप इसको जेन्युइनली प्यार करते हो, वरना बहुत पहले आप भी इसको छोड़ के चले गए होते, आपने हाथ जोड़ लिए होते कि भाई मुझसे तुम तो हैंडल नहीं होगे, मैं तो चली। बहुत लोग जा चुके हैं इनको छोड़ के। मैं केवल रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, दोस्त, कलीग्स, पीपल हु रियली सी दिस पर्सन एज ही और शी इज। तो कुछ टाइम ठीक रहता है, देन अगेन दिस पर्सन कम्स टू हिज टॉक्सिक सेल्फ। यू आर द वन हु हैज बीन स्टेइंग, यू आर द वन हु हैज बीन कीपिंग एवरीथिंग इंटैक्ट, स्पेशली ए कनेक्शन। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपने एनफ ट्राई नहीं किया, आपने एनफ ट्राई किया है, आपने बल्कि एनफ से ज्यादा, मोर देन एनफ ट्राई किया है आपने। आपको उस रिलेशनशिप के एवज में कुछ मिला है। इसको मैच द फॉलोइंग की एक्टिविटी क्या करते थे ना बचपन में, दो साइड होती थी, इधर उधर।
आपको ए साइड बी साइड से मैच करनी होती थी। एग्जाम में आपको याद होगा, छोटी क्लासेस में होता था। अब मैच तो तभी करोगे ना, कुछ अलाइन तो तभी करोगे ना जब दोनों साइड कुछ चीज हो प्रेजेंट। अगर सिर्फ ए साइड पे ही है कुछ प्रेजेंट और बी साइड पे कुछ है ही नहीं, तो मैच इसको किससे करोगे? तो आप देने को तैयार हो 100%, आप ट्राई करने को तैयार हो, पर आप करो कैसे, कहाँ करो, किधर, कहाँ लेके जाओ, किधर करो ट्राई, राइट? अब आपका जो व्यक्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, अहंकारी भी है, सेल्फ सेंटर्ड भी है। ये वो ट्रेट्स नहीं है जो किसी को बहुत अच्छा लवर बनाए। ओके, एंड बाय लवर आई डोंट मीन दैट द पर्सन कैन ओनली बी गुड व्हेन द पर्सन इज इंटीमेट। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को एक इमोशनल कंफर्ट दे सके। इंटीमेसी इज जस्ट वन साइड ऑफ इट, वो सब कुछ नहीं है, इनफैक्ट बहुत छोटा भाग है। There are people when the relationships are very strong, very good, when the understanding is good, when the two people are emotional as well as they are conscious of what they are doing, even the distance, long distance relationship works for years. वहां तो closeness भी नहीं है, frequent intimacies भी नहीं है still. So what I'm trying to tell you here is that ये person कुछ ना कुछ कारण से आपको लपेट लेता है, यानी कि आपको आपके ऊपर सब चीजें डाल के थोप के चला जाता है। अब इस व्यक्ति के जो ट्रेट्स हैं वो इस पूरे पैकेज के साथ फिक्र आपकी करता है, प्यार आपसे करता है, ओके, लेकिन ये उसको कंडक्ट कैसे करे, ये उसको निभाए कैसे? देखो, निभा भी लेता है कुछ टाइम के लिए, लंबे समय तक निभा नहीं पाता, क्योंकि एफर्ट बहुत डालने पड़ते हैं इसके लिए, सब चीजें नेचुरल एफर्टलेस तो है नहीं। तो क्या होता है कि लंबे समय तक नहीं उसको रख पाता है। ठीक है, जैसे कि ये वही बात हो गई कि आप ट्राई कर रहे हो, किसी को वो चीज नेचुरली तो आती नहीं है, तो ट्राई कर रहा है, कितने दिन ट्राई करेगा? कि तो वो वापस बैक टू द स्क्वायर बनाता है। एक कोई झगड़ा, आपकी एक कोई बात इसको इतना ट्रिप कर देगी कि ये आपके ऊपर मतलब बिल्कुल दाना पानी लेके चढ़ ही जाएगा। बिल्कुल आपको सोचोगे कि अरे ये क्या हो गया, छोटी सी प्रॉब्लम इतनी कैओटिक हो जाएगी। ओके, अब ये जो धक्का मुक्की है इस कनेक्शन में, इसके लिए आप तो उस कनेक्शन में नहीं आए हो। आपको भी ये पता है कि मैं ये करने या ये करने तो मैं नहीं आया था, ये करने तो मैं नहीं आई थी। मैं इस कनेक्शन में तो उल्टा अपनी जिंदगी किसी अपनी जिंदगी किसी धक्का मुक्की से बचने के लिए मैं यहाँ एक सिक्योर अच्छी स्पेस समझ के आई थी, पर यहाँ तो वही हो रहा है। सो वेयर एम आई सेफ? क्या मैं यहाँ पे सेफ हूँ? आपको सेफ्टी, आपको अपनी इनसिक्योरिटी से आप इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रसित हो चुके हो। आपको लगता है फ्यूचर में ये नहीं रहा तो, चला गया तो, इमोशनल मैं इतनी डिपेंडेंट हो गई हो गया हूँ, किसके बिना रहा कैसे जाएगा, एंड ऑल दैट, सो मेनी थिंग्स। आपके व्यक्ति क्योंकि आपसे प्रेम करता है, तो जैसे वो हमेशा मुंह उठा के चला आता है, अभी भी चला आएगा, कोई इसमें मुझे नहीं लगता। दिस आई कैन सी अ वेरी वेरी इमोशनल बिग, क्वाइट सून भी चीजें होंगी, एक अच्छा रियूनियन मुझे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। पर एक बात ध्यान रखो, इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन आप तभी चला सकते हो जब आप प्रैक्टिकली इस कनेक्शन को चलाओ। बहुत ज्यादा इमोशनल होके आप एक अहंकारी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप नहीं चला सकते, क्योंकि जिस वक्त वो व्यक्ति गुस्से में होगा या अपने अहंकार में होगा, तो वो आपके किसी भी इमोशन की कदर करेगा ही नहीं। तो क्या इमोशंस को बिल्कुल छोड़ दिया जाए? नहीं, इमोशंस को रखिए और साथ में प्रैक्टिकलिटी को भी रखिए। इसके आने ना आने की चिंता छोड़ दीजिए। अगर कोई ये कनेक्शन खत्म होगा तो ये आपकी तरफ से खत्म होगा, इसकी तरफ से नहीं होगा। तो व्यक्ति नहीं आएगा, व्यक्ति नहीं आएगा ये मत सोचो। देखो यार, कितना ज्यादा वैक्स डिपॉजिट है यहाँ पे, व्यक्ति तो आएगा। आपके हाथ में है टू गो ऑन विद इट, टू गेट ऑन विद इट, और टू मूव ऑन, और टू लीव इट। आपके हाथ में रहेगा, वो ये नहीं छोड़ेगा आपको। इसके अंदर तो इतनी भी ऊर्जा नहीं है, इसके अंदर तो इतनी भी सक्षमता नहीं है, इसके अंदर तो इतना भी करेज नहीं है कि ये आपको छोड़ने का ही एक डिसीजन ले सके। इसीलिए इतनी आता है जाता है, आता है जाता है, खामोशी से आता है टिपटोइंग करता हुआ, और फिर मनाएगा, पटाएगा, चला जाएगा, फिर आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर करेज होती टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, तो या तो ये आपके पास ही आ जाता है, तो आपको छोड़ ही देता। क्योंकि इसके अंदर करेज ही नहीं है, तो ये बीच में घूमता है, तो अधर में लटका है। तो आप छोड़ोगे तो सोच लो, छोड़ना है तो छोड़ दो। सोचो अपने आप से, आप क्या हो, किससे प्यार कर बैठे हो, क्या चाहते हो आप अपनी जिंदगी से, क्या आपके एम्बिशंस इस रिश्ते के रहते पूरे हो सकते हैं, या ये रिश्ता ही आपको कंज्यूम कर लेगा? या आपको सोचना है, व्यक्ति छोड़ के नहीं जा रहा आपको। ये मैं आपसे कह रही हूँ कि व्यक्ति आपका छोड़ के नहीं जाएगा। व्यक्ति किसी भी स्थिति में अभी क्यों ना हो आपका कनेक्शन, व्यक्ति वापस आएगा। बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेदर यू वांट टू बी इनटू इट और नॉट। हमेशा ये चीज नहीं सोचिए कि पर्सन क्या चाहता है, चाहता होगा कुछ, आप क्या चाहते हो।
व्हाट डू यू वांट? किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना आपकी चॉइस हो सकती है या आपके इनिशियल चॉइस हो सकती है, लेकिन आपकी मजबूरी क्यों बना रहे हो उसको? छोड़ने की अगर करेज है तो छोड़ दो, और अगर नहीं है तो रुको, आ जाएगा व्यक्ति। व्यक्ति विल बी बैक फॉर श्योर, द पर्सन विल बी बैक। ये आपके और आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।